हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ डायरेक्टेड ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे कि कैसे डायरेक्टेड ग्राफ से हमें रिलेशन में डायरेक्टेड ग्राफ को शो करना है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशंस डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर से हमें बाइनरी रिलेशन लिखना है। क्लियर? तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया था कि कैसे ये डायरेक्टेड ग्राफ बनता है। अगर 1 का 2 की ओर एरो है मीन्स 1 और 2 में रिलेशन है, दैट इज बाइनरी रिलेशन बन रहा है। तो हम ए को सॉल्व करते हैं। क्लियर? नाउ 1 दिस इज 1 2 पे जा रहा है 1,2। नेक्स्ट 1 2 2 पे जा रहा है, सेम पे मूव कर रहा है 2,2 बिकॉज ये जो एरो स्टार्ट हुआ 2 पे ही एंड हो रहा है। फिर 2 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, इट मीन्स दिस इज 2,3। नेक्स्ट 1 फिर 3 कहाँ पे जा रहा है 4 पे, तो दिस इज 3,4 और 4 अपने आप से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म हो जा रहा है, इट मीन्स दिस इज 4,4। उसके बाद 4 5 पे नहीं जा रहा है, 5 4 पे जा रहा है, ये एरो यही इंडिकेट कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, दिस इज 5,4। 5 कहाँ पे गया 4 पे। सेम एज इट इज 5 1 पे जा रहा है, 1 5 पे नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे रिलेशन में 5,1। दिस इज द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ ए, डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का ये आपका रिलेशन हो गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। 4 पे स्टार्ट हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है, दैट इज 4,4। 4 1 पे जा रहा है 4,1 और 1 फिर 4 पे आ रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ एरो। 1 कहाँ जा रहा है 4 पे, मीन्स 1,4। अब 1 पे देखिए 1 2 पे जा रहा है, सो दिस इज 1,2। 2 स्टार्ट हो रहा है फिर 2 पे एंड हो रहा है, मीन्स 2,2 और 2 3 पे जा रहा है, सो दिस इज 2,3। वेरी सिंपल। 2 पे ही जा रहा था इसलिए हमने 2,2 लिखा। फिर 2 3 पे जा रहा है, ये एरो साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या लिख दिया हमने 2,3। अब क्या रह गया 5 रह गया। 4 5 पे जा रहा है, दिस इज 4,5। 4 5 पे जा रहा है, हमने पहले यहाँ से स्टार्ट कर लिया था 4,4 बिकॉज 4 से स्टार्ट होके 4 पे एंड हो जा रहा है। 4 1 पे जा रहा है 4,1, 1 4 पे जा रहा है 1,4, 1 2 पे 1,2, 2 यहाँ से स्टार्ट होके 2 पे ही एंड हो जा रहा है 2,2, अगेन 2,3 एंड 4,5। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ बी पार्ट। नाउ सॉल्व पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, 1 स्टार्ट होके 1 पे एंड मीन्स 1,1। नेक्स्ट 1 3 पे जा रहा है तो 1,3। अब 3 कहाँ जा रहा है, एक तो 3 से स्टार्ट होके 3 पे एंड मीन्स 3,3। एक 3 से एरो 2 पे जा रहा है, सो इट इज 3,2। 3 से स्टार्ट और 2 पे एंड, ये एरो सिंबल ये दिखा रहा है। और फिर आगे 2 से स्टार्ट 3 पे एंड, सो दिस इज 2,3। और 3 से 4 पे नहीं जा रहा है, 4 से 3 पे जा रहा है, 4 से 3 पे जा रहा है, सो इट इज 4,3। 4,3। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ दिस डायरेक्टेड ग्राफ। तो अच्छे से समझना है कि डायरेक्टेड ग्राफ अगर गिवन हो तो वहाँ से हम बाइनरी रिलेशन इजीली लिख सकते हैं, या अगर बाइनरी रिलेशन गिवन हो तो यहाँ से आप वापस डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हो। क्लियर? चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ में थर्ड वन है रिलेशन एज एन एरो डायग्राम। कैसे हम उसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? सो इफ कैपिटल P एंड Q आर फाइनाइट सेट्स एंड R इज अ रिलेशन फ्रॉम P टू Q। सेम बात है कि दो सेट हमारे पास होगा और दोनों के बीच में रिलेशन गिवन होगा। रिलेशन R कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एरो डायग्राम एज फॉलोज। क्या कहता है, ड्रॉ 2 इलिप्सेस फॉर द सेट P एंड Q। P और Q के लिए आप 2 इलिप्स ड्रॉ कर देंगे। सपोज दिस इज योर फर्स्ट वन एंड दिस इज योर सेकेंड वन। P हो गया और ये हमारा Q हो गया। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ P एंड एलिमेंट्स ऑफ Q कॉलम वाइज। P के एलिमेंट्स को और Q के एलिमेंट्स को कॉलम डाउन लिख लीजिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक एग्जांपल भी लिया है, P इक्वल्स टू 1 2 3 4, Q इक्वल्स टू ABCD और ये आपका रिलेशन डिफाइन है। तो P का एलिमेंट्स हमें लिखना है, दैट इज 1 2
3 and 4 और Q का एलिमेंट्स A B C D, so this is A B C and D. Now then draw an arrow from first ellipse to second ellipse if A is related to B. तो क्या कह रहा है, पहले एलिप्स से दूसरे एलिप्स के बीच आप एरो ड्रॉ कीजिए, कब, जब दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हो। तो कहां से चेक करना है, रिलेशन ये गिवन है 1A से रिलेटेड है, मींस यहां 1 इज रिलेटेड टू A, सेकंड वन 2 रिलेटेड टू A, 2 भी A से रिलेटेड है, दे दिया, और एरो का रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 A की ओर जा रहा है, 3A, दिस इज 3A, 1B 1B, 4 B 4 B, 4 C 4 C एंड 4 2, 4 को हमने D से मैच कर दिया। दिस इज योर रिलेशन एज एन एरो डायग्राम। तो इस तरीके से हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे पहले हमने कैसे पढ़ा था, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए पढ़ा था, उससे पहले हमने मैट्रिक्स के लिए पढ़ा था। क्लियर? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में स्टूडेंट्स नेक्स्ट है रिलेशन एज अ टेबल। टेबल से के थ्रू हम कैसे रिलेशन को शो करेंगे। इफ P and Q are finite sets and R is a relation from P to Q, सेम थिंग, दो सेट है हमारे पास फाइनाइट सेट और फर्स्ट से सेकंड के बीच में रिलेशन R है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज, कह रहा है क्या, मेक द टेबल व्हिच कंटेन्स रोज इक्विवेलेंट टू एलिमेंट्स ऑफ P एंड कॉलम इक्विवेलेंट टू एलिमेंट्स ऑफ Q। P के एलिमेंट को रो में पुट कीजिए। तो हमने एग्जांपल भी लिया है, P equals to 1 2 3 4, Q equals to x y z k and relation defined as 1 x, 1 y, 2 z, 3 z and 4 k. So make the table which contains rows equivalent to elements of P। जो रो है वो हमारा P का एलिमेंट शो करेगा एंड कॉलम्स इक्विवेलेंट टू एलिमेंट्स ऑफ Q, जो कॉलम होगा वो Q के अकॉर्डिंगली। सो राइट डाउन फर्स्ट वन, रो इज 1 2 3 4, रो की वैल्यू हमें राइट करना है 1 2 3 4। सो और x y z k, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो is 1 2 3 4, 1 2 3 and 4 and make table। as simple। now check relation 1 x, और क्या कह रहा है, then place cross sign in the boxes which represents relation of elements on set P to set Q। तो 1 x, 1 और x ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया। 1 y, दिस इज 2 z, 2 और z में क्रॉस, 3 z क्रॉस एंड 4 k। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बाय टेबल। क्लियर? तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में 4 पढ़ा है, एक तो मैट्रिक्स के थ्रू, सेकंड डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू, थर्ड वन एरो के थ्रू एंड फोर्थ वन हमारा टेबल के थ्रू। क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर में और इससे प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर था, ये दोनों मिला के आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए। डायरेक्टेड ग्राफ पे अलग से हमने एग्जांपल लिया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।